ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विज, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गृह वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझे कहता हूँ। यह विषय किसी और से कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए मैंने ये विचार कर लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप मैं कह देता हूँ। हे शुभेग, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा उस पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर है। वेदांत साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वो भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है। हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से ही मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही भगवान का स्मरण है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान भी तुझे प्रसन्न पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीषि राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेज दिया। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वही चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तो तुझे बड़ा विषम हुआ। इसीलिए हे सुभेग, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम कर लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण अनसुईया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए। बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर को नहीं देते हैं? व्यक्तिपात आदि योगों और सर्व आदि देवताओं को भी सबका उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करने से क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे उन्हें इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इस सब फलदायकों को छोड़कर कैसे इस मूलमास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वाल हो गए और नेत्र को क्रोध से लाल किए हुए इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, हित अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं हुई है। पुरुषोत्तम मास के महात्म का विद्वान को भी पता नहीं है तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी को तो कहाँ से पता होगा। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखांगनी से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे
सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भया, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती। शुभ अशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र वहाँ से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूँगी। हे नृप, मेघावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गए। सूत जी बोले, बहुत फलों से दाता लक्ष्मी पति को और बसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। श्री इति ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मासे महात्म दशम अध्याय समाप्तम। श्री शरणम। तो यह पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 10 था। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री।